गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में भट्ट लोलट को पढ़ा। भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद को पढ़ा, जो उन्होंने रस निष्पत्ति के लिए उत्पत्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। उसके विरोध में श्री शंकुक ने अनुमितिवाद को स्थापित किया। आज हम अनुमितिवाद पढ़ेंगे। भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सर्वप्रथम खंडक श्री शंकुक ने यह कहते हुए किया कि भरत के रस सूत्र की नवीन व्याख्या की और कहा, रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। अर्थात निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने अनुमिति किया। भट्ट लोलट के समान ही इन्होंने भी रस की स्थिति मूल पात्रों में मानी है। लोलट के समान ही ये रस तथा भाव में कोई अंतर नहीं मानते, क्योंकि मूल पात्रों ने जिस अनुभूति का अनुभव किया है वह भाव ही तो है। किंतु बाद में श्री शंकुक यह भी मानते हैं कि रस मूल पात्रों के भाव की अनुकृति है और अनुकरण रूप होने के कारण ही इसे नया नाम रस दे दिया गया है। इनका कहना था कि लोलट ने जो नट में दुष्यंत आदि के आरोप में रसास्वाद बताया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति में रति आदि स्थायी भाव होगा उसी को उद्भूत रति का आस्वाद हो सकता है। जैसे जहाँ धुआं होगा वहाँ ही अग्नि होगी। उस ऐतिहासिक पात्र या अनुकार्य को हम नहीं जानते, केवल हम कवि की अनुभूति को जानते हैं। मूल पात्र एवं कवि द्वारा वर्णित पात्र में अंतर होता है और वे सामाजिक से वे भिन्न हैं। फिर सामाजिकों को रसास्वादन कैसे हो सकता है? यदि आरोपित ज्ञान मात्र से ही रसानुभव माना जाए तो श्रृंगार आदि रसों के मात्र ज्ञान मात्र से नाम सुनने और अर्थ समझ लेने से ही रस का अनुभव हो जाना चाहिए। सुख के नाम मात्र से ही सुख का अनुभव हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। श्री शंकुक कहते हैं कि नाटक में जब नट व नटी यानी जो कि उसके कैरेक्टर्स होते हैं मूल अनुकार्य का अभिनय कर रहे होते हैं, किसी भी मूल पात्र का अभिनय कर रहे होते हैं, तो अभिनय की सफलता का कारण सामाजिक या दर्शक नट व नटी आदि को मूल अनुकार्य और नट नदी आदि के रंगमंच पर प्रदर्शित विवादी को मूल अनुकार्यों के विवाह आदि समझ लेते हैं। यानी कि जो पात्र वो अभिनय कर रहा है, जैसे किसी भी मूल पात्र को जिसका वो अभिनय कर रहे हैं, तो सामाजिक दर्शक उसको सेम वही समझ लेता है, तभी अभिनय की सफलता है। इस प्रकार सामाजिक नट नटी की अभिनय कला के कौशल से यह स्थायी भाव का अनुमान ही सामाजिकों के मन में रस बन जाता है। इस प्रकार श्री शंकुक के अनुसार नट नटी का मूल अनुकार्यों से तादात्म्य और उनके विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा गम्य गमक या अनुभाव्य अनुभावक संबंध से रस की अनुमिति होती है। नटादि में नायक आदि अनुकार्य की प्रतीति हेतु लोलट के अनुसंधान व्यापार की कल्पना की तथा श्री शंकुक के चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इस प्रतीति अर्थात अनुमान की संगति स्थापित की। लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं। सम्यक ज्ञान, सत्य को सत्य समझना। मिथ्या ज्ञान, जो सत्य है उसे सत्य न समझना। संशय, यह सत्य है या नहीं। सादृश्य, यह सत्य के समान ही है। इस प्रकार लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। हमें बोध इन चारों आधारों पे होता है, लेकिन किसी भी कला की प्रतीति या बोध इन चारों आधारों से भिन्न है। नाटक के पात्र को देखकर इन चारों में से हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। इन सब से भिन्न श्री शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की स्थापना की,
जिसके आधार पर कला की प्रतीति होती है। इनका योगदान अरस्तु के समान ही महत्वपूर्ण है। जैसा अरस्तु ने कहा कि अरस्तु के समान ही इन्होंने भी अनुकरण का अर्थ विस्तार करके उसमें अनुमान अर्थात कल्पना के तत्व को स्थान दिया। कल्पनात्मक पुनः सृजन को महत्व दिया। जिस प्रकार घोड़े के चित्र को ही घोड़ा कह दिया जाता है और सामाजिक उसे घोड़ा मान लेता है, उसी प्रकार नायक आदि के वेश में उपस्थित नटादि को भी सहृदय नायक मान लेता है। फिर उस अनुमान किए गए नट में विवादवादी के संयोग से नायक आदि के भावों की अनुकृति संपन्न होती है, अर्थात अनुमान किए गए नट में रति आदि स्थायी भाव भी अनुमानित कर लिए जाते हैं। यद्यपि अन्य विषयक अनुमान में सुख का अनुभव करने से सुख नहीं मिलता, जैसे ग्रीष्मकालीन पथिक को वृक्ष छाया का अनुमान कर लेने से उसका ताप नहीं मिट सकता, न ही सुख हो सकता है, तथापि काव्य, नाटकों या कला के सौंदर्य के विलक्षण प्रभाव द्वारा अनुमानित आनंद भी सहृदय सामाजिक की वासना के कारण आस्वाद्य बन जाता है, क्योंकि काव्य में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से गम्य गमक भाव संबंध से तथा शिक्षित नट के कार्य कौशल से प्रदर्शित किए जाने के कारण विवाहवादी कृत्रिम होने पर भी काव्य में कवि के अभिष्ट अर्थ को साक्षात करने के सामर्थ्य से वह कृत्रिम नहीं रह पाता, वो ओरिजिनल ही लगता है। तो नट जो कर रहा है, नट के द्वारा नायक आदि के अनुकृति ही रस की निष्पत्ति है, अतः रस की निष्पत्ति का संबंध अनुकृति से भी है। अब प्रश्न सहृदय के आस्वाद का है कि सहृदय इस अनुकृति का आस्वाद कैसे करता है, यानी दर्शक इस अनुकृति से कैसे रस की निष्पत्ति करता है। इस प्रश्न के लिए उन्होंने अनुमितिवाद की प्रतिष्ठा की। अनुभूति सूक्ष्म एवं अदृश्य है, सहृदय उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता। जिस प्रकार जीवन में किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलापों से उसके आंतरिक भावों का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार नट के कार्यों, मुद्राओं तथा शब्दों के द्वारा उसकी अनुभूति का ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं है, परंतु अनुमान पर आधारित ज्ञान होता है, क्योंकि अनुभूति का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार सहृदय को रस रूप अनुकृति की अनुमिति होती है तथा इस अनुमिति से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निष्पत्ति का अर्थ श्री शंकुक के अनुसार अनुकृति तथा संयोग का अर्थ गम्य गम्मक या अनुमाप्य अनुमापक संबंध से मानते हैं। श्री शंकुक ने इस प्रक्रिया को त्रिकोण से समझाने का प्रयास किया है। अनुकार्य या पात्र, दूसरा अभिनेता द्वारा स्थायी भाव का अनुकरण, तीसरा सहृदय या सामाजिक। श्री शंकुक ने कला सृजन व कला का आस्वादन दो पृथक क्रियाएं या व्यापार माने हैं। दोनों व्यापारों की स्वतंत्र प्रविधियां व आधार है। कला सृजन का आधार नट और नाट्य अर्थात कलाकार व कलाकृति है, तो कला आस्वादन का आधार प्रेषक या दर्शक है। इस प्रकार रस निष्पत्ति की समीक्षा वस्तुनिष्ठ व्यवहारिक है, तो आस्वाद प्रेरक की समीक्षा में अनुभव या अनुभूति का यथार्थ विश्लेषण है। शंकुक नाट्य कला का अस्तित्व आस्वाद निरपेक्ष, स्वतंत्र व स्वायत्त होता है। इन्होंने नाट्य रस में अभिनय सापेक्ष सृजन प्रक्रिया को महत्व दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण देन है। वे नाट्य कला व काव्य कला को ही स्पष्ट व्याख्यायित करते हैं। नाट्य कला का संबंध वे अभिनय से मानते हुए नाट्य रस की निष्पत्ति को
अभिनय निष्पन्न वस्तु मानते हैं। काव्य कला में वाक शक्ति महत्वपूर्ण है तो नाट्य कला में अभिनय शक्ति। श्री शंकुक ने प्रेक्षक की आस्वादन प्रक्रिया की भी मीमांसा की, जिसमें वे प्रेक्षक की आस्वादन कालीन स्थिति के विविध स्थितियों, उत्पत्तियों तथा परस्पर विरुद्ध ज्ञान के सम्मिश्रण व संश्लेषण का महत्वपूर्ण अस्तित्व मानते हैं। श्री शंकुक पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुभवों द्वारा रसानुभूति या निष्पत्ति की बात जो वो करते हैं वह मिथ्या है। अनुमान मिथ्या होता है तथा यह बुद्धि की क्रिया है, मन की नहीं। अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनुभूति नहीं। रस की प्रतीति मिथ्या ज्ञान के आधार पर असंभव है, ऐसा श्री शंकुक पर उनके मत पर आरोप लगाया जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि रस का आश्रय कौन है। इन कमियों को भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ने अपने अपने व्याख्याओं से दूर करने का प्रयास किया है। अभिनव गुप्त के गुरु भट्ट तोत ने श्री शंकुक के अनुभूतिवाद का खंडन करते हुए लिखा है, अनुमान के आधार पर रस निष्पत्ति का कभी भी विचार नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान तो हेतु की विशुद्धि पर आश्रित होता है, अर्थात अनुमान के लिए कोई कारण चाहिए, किंतु इस उत्पत्ति के लिए कारण होते हुए भी शास्त्रीय दृष्टि से अनुमान का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस मत की सबसे बड़ी त्रुटि यही है। अनुमान कभी भी आनंददायक नहीं हो सकता, मन मोदक नहीं भूख बुझानी। चित्र में घोड़ा देखकर उसे घोड़ा मानकर आप उस पर चढ़कर नहीं जा सकते। मोदक का चित्र देखकर आप उसको स्वाद नहीं आ सकता, अतः कल्पना से आनंद नहीं मिल सकता। अनुमान से रस कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यह सिद्धांत विद्वानों को मान्य नहीं हुआ। वास्तव में श्री शंकुक ने रसास्वादन की व्याख्या में विशेष योग नहीं दिया। भट्ट लोलट की सीधी बात को उन्होंने घुमा फिराकर कहा इस सिद्धांत की, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की एक देन मानी जा सकती है, वह यह है कि इस सिद्धांत को पूर्णतः वस्तुपरक स्थिति से दूर कर व्यक्तिपरक स्थिति की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। यह श्री शंकुक का विशेष योगदान है। अब हम अगले वीडियो में भट्ट नायक का भुक्तिवाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।